24 घंटे के अंदर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का बदला ले लिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत में बैठकर बस इतना ही कहा था कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अफगानिस्तान के साथ खेल खेलना अच्छा नहीं है। इतना सुनते ही टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा हमला कर दिया। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया है। हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान को भी कबूल करना पड़ गया है कि उसके 7 सैनिक मारे गए हैं और 13 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब पाकिस्तान ने अपने 7 सैनिकों की मौत की बात मान ली है तो असली में मौत का आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जल्दी से ये बात स्वीकार नहीं करता कि उसके सैनिक मारे गए हैं। बहुत अजीब हूं, ये जॉन आलिया का शेर है कि मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, यानी खुद को बर्बाद कर बैठा हूं, खुद को उजाड़ बैठा हूं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये उसने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में कहा था। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बन गई है, एक परेशान कुन हद तक सूरत हाल चली गई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर की जद में है। खसूसन केपीके और बलूचिस्तान में होने वाले हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुश्मन कुव्वतें दोबारा मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बदलते हालात, बैरूनी सरपरस्ती और मकामी सियासी कमजोरियों ने इस खतरे को मजीद बढ़ा दिया। रियासत ने कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन को बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम किए, मगर गवर्नेंस की कमजोरियां और सियासी इंतशार दहशतगर्दों के लिए दोबारा जगह बनने का बाइस बन रहे हैं। लहजा वाज़ेह था, वो दर्द जो इस धरती के जानिसारों के जनाजों में नजर आता है, वो अज़म जो कहता है कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। यह हकीकत है कि रियासती इदारे महाज़ अमल पर दहशतगर्दी के खात्मे की भरपूर कोशिश करें, मगर यह भी इनकार करना मुश्किल है कि महज ऑपरेशन काफी नहीं। लॉन्ग टर्म अमन के लिए सियासी इत्तफाक राय, इदारा जाती इस्लाहात और मुआशरती हम आहंगी और ताउन लाजिम है। तर्जुमान है कि दहशतगर्द को जो सियासत है उसका लेबल चस्पा करके इसका मसला मुकामी या सूबाई रंग दे देना दरअसल एक जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अगर पाकिस्तान जो है क्या वो डायरेक्टली अफगानिस्तान में जो ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं इनको डायरेक्टली हिट कर सकता है? खैबर पख्तूनख्वा हमले में पाकिस्तानी सेना और पुलिस को झटका लगा है। 50 से ज्यादा पुलिस वालों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 7 हमलावरों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। सर, मैं आपकी जानिब आऊं, जो जैगम साहब ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, कब ये तालिबान तस्लीम कर लेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ वो शाही अफगानिस्तान रहा हो, कौम परस्त अफगानिस्तान, भारत नवाज, रूस नवाज या अमेरिका नवाज अफगानिस्तान रहा हो, साजिशें कभी कामयाब नहीं हो सकी हैं। तो अब तो इतना टूट फूट का शिकार अफगानिस्तान है, जहां राजवाड़े हैं या धड़ों में बटा हुआ है, एक रियासत के तौर पे भी मौजूद नहीं, फिर वो किस तरह की जंग चाह रहा है पाकिस्तान से? वेरी सैड। ये कौन सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। अब आप अंदाजा लगाए नाज़रीन, साद रिजवी से एहतजाज को लीड कर रहा है। जाहिर इनके बारे में बहुत सारे शुकूक व शुबात मौजूद हैं। इन्हें बी टीम भी कहा जाता है, अक्सर इन्हें चाबी वाले खड़ूने भी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त लाशें गिर गई हैं। इनका एक एहतजाज था जो कि होना था, होना था, लेकिन वहां पर लाशें बहरहाल गिर गई हैं। इनका एहतजाज करने का हक भी है। इतना एक्सपेंड कर दिया गया है कि वहां पर अब खून है उस एहतजाज के अंदर। तो ये बड़े खौफनाक सूरत है जो कि अनफोल्ड हो रही है। ये हम जा किस तरफ रहे हैं, ये क्या पॉलिसी है, ये कौन इसे खराब कर रहा है। इंटरनली हम इतना ज्यादा वीक, इतना ज्यादा कमजोर क्या पहले कभी हुए थे शायद नहीं। और दूसरी तरफ नाज़रीन देखें, अफगानिस्तान जाकर भारत की गोद में बैठ गया है और ये खौफनाक है। ये भारत सिर्फ इंडिया इस वक्त नाज़रीन जख्मी है, ये नाग है, ये एक खौफनाक किस्म का मॉन्स्टर है जो कि जिसकी आंखों में खून है सिर्फ पाकिस्तान को देखकर। हमने उसे इस वक्त सर उठा रहा है और उसे जरूरत है कि उसे दूसरे बॉर्डर के ऊपर भी कोई मोर्चा मिले, उसे कोई जगह मिले, कोई स्पेस मिले। तो अफगानिस्तान जाकर उसकी गोद में जाकर नाज़रीन बैठ गया है। हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी, हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी, हमारी इकोनॉमी को लेकर पॉलिसी क्या, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाते, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी के मामला को देखते, हमारी जुडिशरी कोलैप्स कर गई है। सब कुछ को छोड़ छाड़ कर इंटरनेट बंद, सर्विस बंद, सारी चीजें कोलैप्स की हुई और साथ रिजवी आज ये सवाल पूछ रहा है कि गोली क्यों चलाई, एहतजाज कर रही है। और जो इतलात आ रही है, मुजाद इतलात के लाशें गिर गई, लोगों की जानें चली गई, गोली चल गई है नाज़रीन, गोली चल गई। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा तक पहुंचे। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है, कल से इस्लामाबाद बंद है, यहां पर इंटरनेट सर्विस नहीं है, ऑनलाइन तमाम तर जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया है। लाहौर के अंदर यही सूरत हाल है, वहां पर इंटरनेट बंद, सर्विस बंद, लॉकडाउन, खंदकें खोदी जा रही हैं, सड़कें खोदी 20-20 फुट नाज़रीन चौड़ी सड़कें खोदी जा रही हैं।
जगह जगह के ऊपर क्रेनें लगी हुई हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, हर चीज बंद ठप, बिल्कुल ब्लैकआउट, और टेलीविजन इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो वी आर हेडिंग, या फिर वी आर इन अ केओस, ये अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। के अंदर अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ग्रुप लॉन्च किया गया है, इस नई तंजीम ने जो जिम्मेदारी कबूल की है और इस नई तंजीम का जो नाम है, ये बेसिकली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, फितनल खवारिज और रॉ की एक इंतहाई चालाक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को भी समझना होगा। डीआई खान में जो अफसोसनाक हमला हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, ये सारी चीजें जो हैं ये एक एक करके जरा एनालाइज करते हैं ताकि पूरा मंजरनामा, और अब जो एक वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान एक बिल्कुल नए फेज में लेकर जा चुका है, अब पाकिस्तान को उसे रिजॉल्व के साथ, रिलक्टेंस नहीं, पाकिस्तान को उसमें झिझकना नहीं होगा, पाकिस्तान को तुन के रखना होगा। और ये जो न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने बनाया है, इस न्यू नॉर्मल को बरकरार रखना भी जरूरी है। ये जो कुछ हमले हैं, बुज़दिलाना हमले, ये शायद उन स्ट्राइक्स की एक रिटेलिएशन है या बदला है, रेट्रीब्यूशन है जो ये दहशतगर्द ग्रुप कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं और क्या कहता रहेगा? ये जो हमारे शहीद हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो सप्तान ने, हमारी शहीद ने, कैप्टन ने जो जान दी, ये जो आपके तैयब रहा मेजर ने जान दी, कर्नल जुनैद ने जान दी, इन्होंने हक की राह में जान दी है। फ्रंट पेज पे इश्तिहार थे, तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, ले काबुल चाहे लेंगे। अब पता नहीं कौन लोग हैं ये। अच्छा, लोगों का पैसा उन पे खर्च करके, प्रोपेगेंडा करके, अपना माइलेज लेके, मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, उन्हें ही मिसलीड किया। और बाद में जो लोग आते रहे चवल, वो भी अनपढ़ी थे। देखो बात सुनो, जाहिलों को इल्म नहीं था कि काबुल और कूफे में कोई फर्क नहीं है। अगर यकीन नहीं ना आता तो यहां तो लोगों को यह भी नहीं पता कि तुस्के बाबरी नाम की कोई किताब नहीं है, बकाए बाबर हैं, उसका कोई नाम नहीं है। वो ओरिजिनली तुर्की जबान में लिखी गई है, उसकी तरफ जाने की कोई जरूरत है? तीन बड़ी खबरें आज की। एक और बुरी खबर, आज फिर हमारे यंग मेजर सप्तान हैदर डेरा इस्माइल खान में शहीद हो गए। ख्वारिजों से लड़ते हुए उन्होंने शहादत ली। लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, यंग मेजर शहीद हुए, 9 जवान शहीद हुए। और अब गवर्नमेंट का रिएक्शन बड़ा क्लियर आ गया। आज नेशनल असेंबली में डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर कहा कि जी बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। और अफगानिस्तान के बीच में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हाल की घटनाओं में पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तिका में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का लक्ष्य तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने का नेतृत्व को खत्म करना था, जिससे टीटीपी चीफ नूर वली महमूद को निशाना बनाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान ने इसमें जवाबी कार्रवाई भी की। पाकिस्तान के हमले के 24 घंटे बाद भीतर अफगान पक्ष ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों, खासकर ड्यूरन लाइन के पास नंगरहार, कुनार और हेलवंद प्रांतों की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान सेना ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा बना लिया था और सीमा पर भारी गोलीबारी हुई है। दोस्तों, इन झड़पों में कम से कम 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। कम से कम 60 सैनिकों को अफगानिस्तान ने जहन्नुम भेज दिया है। दोस्तों, स्थानीय लोगों ने इन हालातों से डरे हुए हैं और सीमा पर बसे गांवों में दहशत का माहौल है। द्विपक्षीय राजकीय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर है और वहीं से उन्होंने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी के चलते पाकिस्तान में चिंता की लहर है। दोस्तों, पाकिस्तान का दावा है कि अफगान क्षेत्र के टीटीपी आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियां चल रही है, जबकि अफगानिस्तान इसे आंतरिक समस्या बताता है और पाकिस्तान के हमले को अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है। दोस्तों, दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है और गोलीबारी, रॉकेट, मोर्टार की आवाजें दोनों तरफ सुनाई दे रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है। यह घटना पाकिस्तान अफगानिस्तान के संघर्ष के लंबे इतिहास में और एक बड़ा अध्याय जोड़ चुकी है, जिससे भारत की भूमिका और क्षेत्रीय कूटनीति अहम बन जाती है।
तो दोस्तों इस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जबरदस्त सबक सिखा दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के सैनिकों को उन्होंने शहीद करके जहन्नुम में भेज दिया है। दोस्तों अफगानिस्तान को बार बार खेलने की कोशिश करता था, उसका सबक उसने सिखा दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।